हम सब की सहायता करे कि आने वाले दिन, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना हम सब की जो है इस तरह से रहनुमाई करे, हम सबको इस तरह से सिखाए कि खुदा उनकी जो मर्ज़ी है, खुदा उनकी जो इच्छा है, इंडिविजुअली तौर पर, पारिवारिक तौर पर, कलीसियाई तौर पर हम सब की ज़िंदगी में पूरी होने पाए। पवित्र कलाम में एक नबी है जिसको डैनियल के नाम से हम जानते हैं। उसकी किताब जो है पुराने अहदनामे में डैनियल की किताब के नाम से पाई जाती है। उसका पहला अध्याय हम निकालते हैं और बड़े ही सलीके के साथ ये जो शख्स हैं खुदा उनकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में ढूंढते पाते और उसके हिसाब से वो जो हैं एक्ट करते हैं, उस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को उतारते हैं। बहुत ही वेल नोन प्रॉफिट, ऐसा नबी जो है अपनी विजडम के लिए खुदा उनके साथ बुलाहट के लिए पहुँचाना जाता है। ये उस समय की बात है जब नबूकदनेस्सर बादशाह जो हैं इस्राएल पर चढ़ाई करते हुए इस्राएल पर आके हमला किया और उसने कई फ़र्क वक्फ़ा में फ़र्क टाइमिंग में इस्राएल से आकर वहाँ से जितना जो बेशकीमती चीज़ें थी, सोना और बेशकीमती ख़जाने, ट्रेजरी और जितना जो ये सब चीज़ें थी उसने जो हैं लूट मार करके अपने देश में ले गया। कई बार होता है कि देश पर हमला होता है और वहाँ पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इस बार जो है इस नबूकदनेस्सर बादशाह आए और यहाँ तक कि परमेश्वर के घर के जो पवित्र जो बर्तन थे, औजार थे, चीज़ें थी, पवित्र घर की जो सामग्री थी वो भी जो है उठा के ले गए। उसके साथ साथ उसने ये किया, डिफरेंट टाइमिंग में आकर उसने हमला करके वहाँ के जो नौजवान थे, नौजवान जो पढ़ी लिखी पीढ़ी, अच्छे घराने के लोग, एजुकेटेड बच्चे, जो होनहार बच्चे सी, उन्होंने हथों लैके अपने देश में लै गए। उसने सबको नहीं उठाया, पिक किया कि जो बेस्ट वाले हैं, पढ़े लिखे, अच्छे घराने के, जिनके पास अच्छी जो है डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, पढ़ाई लिखाई है, अच्छे ख़ानदान से आते हैं, जो बाद में जाके इस्राएल की फ़ौज में, मिलिट्री में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अच्छे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाके काम करने वाले, वो लोगों को उठा के वो अपने देश में ले गए। नौजवान, किसी का भविष्य खराब करना है तो उनके नौजवान बच्चों को खराब कर दो। किसी खानदान को खराब करना है, उसके नौजवान पीढ़ी को खराब कर दो, खानदान अपने आप खत्म हो जाएगा। बुजुर्ग जो हैं वैसे ही जो हैं अपनी उम्र काट चुके होते हैं और उसके बाद वो उस दुनिया से जो हैं हदायतें, इंस्ट्रक्शन देते चलाना कर जाते हैं। पर नौजवान के अंदर पोटेंशियल होती है, जोश होता है, जज्बा होता है और उनके पास तो विजन होता है, या तो वो अपने ख़ानदान, अपने देश, अपने मुल्क, अपने पीढ़ी को आगे लेके जाएं और जहाँ पिछवाड़ दें और जहाँ उसको पीछे फेंक दें। नबूकदनेस्सर ने इस तरह से किया कि इस्राएल को ख़त्म करना है तो सबसे पहले इनके नौजवानों को उठा लिया जाए, इनके बच्चों को उठा लिया जाए। बच्चे छीन लिए गए तो पेरेंट्स की अपने आप जो हैं समाप्ति हो जाती है। जिनके नौजवान बच्चे उठा लिए जाएं, पढ़े लिखे बच्चे जिन पर आपका भरोसा है, जिस पर आपका पूरा जो है पैसा लगा है, मेहनत लगी है, विजन लगा, जिस पर आपने पूरा जो है आस उम्मीद लगाई है कि ये मेरा बच्चा नौजवान होगा, ये मेरी सपोर्ट करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, ये ख़ानदान को आगे लेके जाएगा, ये जो है घर पे फाइनेंस लेके आएगा, तनख्वाह लेके आएगा, हमारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, हमारा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, हमारे बच्चों की जो है, छोटे बच्चों की जो है आगे पढ़ाई लिखाई में हेल्प होगी। जो जिस पर सारी आस उम्मीद है उनको उठा के लेंगे। हम सोचेंगे ये तो उस वक्त की बात है, हमें आज क्या लेना है। इवन आज भी नबूकदनेस्सर जो है वही करता है। इवन आज भी शैतान जो है सबसे पहला अटैक जो खानदानी तौर पर नौजवान बच्चों पर किया जाता है, उनके दिमाग पर किया जाता है।
उनकी ज़िंदगी पर किया जाता है, उनके कैरियर पर किया जाता है, उनकी डेस्टिनी पर किया जाता है। शैतान चाहता है कि माँ बाप को जो है कमज़ोर करना, तो बच्चों को कमज़ोर कर दो, अपने माँ बाप कमज़ोर हो जाएंगे। किसी ख़ानदान को ख़त्म करना तो उसके बच्चों को ख़त्म कर दो। यही किया है शैतान। आज भी नशे लेके आता है, हमला करता है कैरेक्टर पर, हमला करता है शारीरिक तौर पर, हमला करता है दिमाग पर। दिमाग खराब होगा अपने आप, जो है कहना नहीं मानेगा, हुक्म नहीं मानेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। दिमाग खराब कर दिया तो बाकी सारा अपने आप खराब हो जाएगा। आते ही क्या किया गया, यहाँ पर जो हवाले लिखे हुए हैं कि नौजवान बच्चों को उठाया, उसमें से रहीस खानदान के ये जो हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल, 4 लोगों का नाम बहुत प्रचलित है, पूरी किताब में पाया जाता है, बार बार आपको दिखाई देगा। ये 4 नौजवान हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे मन में शब्द आता ना कि डैनियल नबी, तो हम इमीडिएटली एक बुजुर्ग की बात सोचते हैं, पर वो पहले नौजवान था जब उसको खुदा ने चुना। और वो जो हैं ऐसे नहीं, सबसे पहले तो जब वो उठा के लाया गया तो इनके नाम चेंज किए गए। पढ़िएगा जरा पहला चैप्टर को, और उसकी 6ठी आयत से पढ़ते हैं। उनके साथ जो है हमला करते हुए उनके नामों को तब्दीली करी गई है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो हैं उनके नाम चेंज किए गए। डैनियल को भी नाम चेंज करके उसका नाम बेलशस्सर नाम करके दिया गया, अपने पहला अध्याय उसकी 6ठी आयत में। और वो जो है शद्रक, अबेदनगो जो 3 नौजवान, ये उनके ओरिजिनल नाम नहीं है एक्चुअली, ये उन लोगों ने नाम दिए हैं। क्यों ये नाम दिए गए उनको? डैनियल को बेलशस्सर का नाम दिया गया, उनके देवताओं के नाम थे, उनके खुद के जो नबूकदनेस्सर बादशाह के इलाका के, उनके देश के अपने लोकल देवी देवताओं के नाम थे, उनके नाम से इनके नाम दिए गए। कहना का माना है इनका विचार चेंज करने हैं, इनका नाम चेंज करना है। उसके बाद उनका खाना चेंज किया गया। बोले कि आपको बादशाह ने दिया है कि आप जो है शाही खाना खा सकते हैं, बादशाह जो शराब पीता वो आप पी सकते हैं, बादशाह जिस ब्रांड का पीता वो पियो। जितना बिगाड़ना है बच्चों को, तो उनको क्या कर दिया, शाही जो है लिकर स्टोर का, शाही जो लिकर जो डिपार्टमेंट का, पूरा उनके लिए ताले खोल दिए। खराब करना है बिल्कुल इनको, इनकी नौजवान पीढ़ी को खराब करना है, तो इनको पूरा बिगाड़ दो, उनकी आदतें बिगाड़ दो, नाम बदल दो उनके। फिर उनको कहा गया कि तुम जो है यहाँ की लैंग्वेज सीखोगे। फिर उनको वहां का कल्चर सिखाया गया। देखो सब कुछ, सब पीढ़ी खराब करनी है ना, तो ये नहीं कि आकर उनको जी मारा कुछ, नहीं, वो नहीं किया, फर्क तरीके से बिगाड़ा है। खत्म करना तो क्या किया गया, नाम बदले गए, फिर उनका खाना बदला गया, उनकी लैंग्वेज बदली गई, और उनका कल्चर बदलने की पूरी कोशिश करी गई। इतना कुछ बदल दिया जाए, किसी का नाम, फेथ, कल्चर, लैंग्वेज, सारा कुछ बदल दो तो इंसान अपने आप क्या फिर रह गया, फिर क्या रह गया? जब उसका नाम बार बार वो किसी और नाम से पुकारा जाता है। पर डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का नाम वही लोग जानते हैं जो उनको दिया गया देवी देवताओं का नाम, पर डैनियल पर नहीं चला। डैनियल को बेलशस्सर नाम दिया कर। अगर आजकल कोई बोलो कि बेलशस्सर, बोले वो कौन है, कोई नहीं जानता। डैनियल के साथ नहीं चला, कुछ भी हो उनको किसी नाम से पुकारते थे, बेलशस्सर नाम के बाद डैनियल सुनता ही नहीं, आवाज ही नहीं देनी, अगो जवाब ही नहीं देना, आपको पुकारते रहो वो नाम से। कौन है वो? मैं नहीं, मेरा नाम डैनियल है। पक्का बना रहा, डिटर्मिनेशन बना। यस, आपने मुझे ये नाम दिया गया, पर मेरा नाम जो मेरे घर से डैनियल ही रखा गया, उन्होंने वही नाम पर जो है टिका रहा कि ये नाम का मतलब है खुदा का न्याय। वो अपना नाम जो खुदा बिब्लिकल नाम था, परमेश्वर के नाम, उसके नाम के अंदर परमेश्वर का नाम आता, उसने नहीं जो है प्रेशर की वजह से
सारे दबाव की वजह से उसने नहीं चेंज किया। आप मुझे जो मर्जी बुलाते रहो, मैं मानता नहीं। चेक कर लो, हाइट चेक कर लो, और मेरा जो है बॉडी वेट सब कुछ चेक करो, देख लो कौन जो ठीक रहता है। ऐसा किया, डैनियल उनसे बेहतर हिस्पुस निकला। हम और हमारे बच्चे इस दुनिया में, इस दुनिया की भीड़ में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, दूसरे लोगों के साथ चलते हैं, दूसरे कल्चर के साथ, दे रब शोल्डर टुगेदर। उनके खाना पीनी, उनका सब कुछ, उनका लिबास, सब कुछ बदला जाता है और पता भी नहीं चलता कब बदल जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो बदल गए। उनकी लैंग्वेज कब बदलती है, यू से याऊ हो जाता है ना, और पता नहीं चलता कब से कब उनका कौन सी चीज बदल गई। और धीरे, ये एक अचानक से नहीं होता, खुशी से होता है। मॉडर्न होने के नाम से बदला जाता है, फेथ पर अटैक किया जाता है और पता भी नहीं चलता है कब कहां पर क्या हो गया। बट डैनियल वाज डिफरेंट। एक्सक्यूज बहुत थे, मैं दबाव में था, संगति नहीं मिली, पास्टर नहीं था उधर प्रेयर नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं चलता था, मेरा साथ कोई साथ ही नहीं था, कोई मुझे पूछता नहीं था, मुझे कोई फ़ोन नहीं कर रहा था। हालातों की वजह से मैं मजबूर था, इसलिए मैं फिसल गया। वो कह सकता था ना, पराए देश में प्रेशर है, बादशाह का प्रेशर है, इससे ज़्यादा और क्या। पीयर प्रेशर होता है, फिर सारे ऐसा कर रहे नौजवान, मैं अकेला रह जाऊंगा। ठीक है, सारे ऐसा पहन रहे हैं, मैं कैसे चलेगा, सारे ऐसा खा रहे हैं, मैं उनके बीच में। आप सोचो कि पूरी उधर जो है, जो खाना चल रहा है डाइनिंग हॉल में, सारे शाही खाना खा रहे हैं और उसमें जो डैनियल अपनी प्लेट चक्की है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दाल पाई है, साग पाया है, खा रहे, बाकी सब कोई कुछ खा रहा है, अच्छे अच्छे पकवान खा रहे, शाही पकवान चल रहे हैं, और डैनियल उसमें से जो है सिंपल सा खाना लेके उन्हीं टेबल में बैठा हुआ है। सब लोग बड़े बड़े ब्रांड की जो हैं शराब पी रहे, उसमें से डैनियल बोले नहीं मैं पानी पीऊँगा। तो लोग चिढ़ाते हैं, लोग मजाक करते हैं, हे डैनियल बड़ा पिछड़ा हुआ, बड़े पुराने ख्यालों का, तुम बड़े लो जो हैं बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम बहुत कुछ खो रहे हो, तेरे को पता नहीं मज़ा क्या होती, तेरे को पता नहीं है ऐश क्या होती, तेरे को तो समझा पता ही नहीं, तेरे को सिखाया, शायद तू ऐसे बैकग्राउंड से आता, शायद तेरे खानदान ने सिखाया नहीं। और डैनियल उन्हीं के बीच में बैठा हुआ है, हर दिन खाना खाते हैं और हर दिन वो जो है उनका सामना होता है उन लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ सहना पड़ता है। पर उनके बीच में लिखा है डैनियल इज अ मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। ठान लिया एक बार। पढ़े, मैं अपना शब्द नहीं कहना चाहता, 1:8 पढ़े जरा, चैप्टर 1:8 पढ़े जरा। डैनियल ने ठान लिया, मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। हाँ जी, हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू में लिखा है, पास जी शायद है ना। बता, डैनियल ने मन में ठान लिया, ना तो वो खाना, ना वो नाम, ना वो ईश्वरत, ना वो शोहरत, ना वो बातें जो वहाँ पर शाही जो है मिल रही है, मैंने नहीं उसे अपने आप को क्या करना नहीं है। पढ़ दीजिए। इसलिए कि उसने खोजों के प्रधान से विनती की, हाँ, उसे आप पवित्र ना होना, मेरे को नहीं आप पवित्र होना, ये चीज़ें आप पवित्र करेंगे। अरे डैनी तुम ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो रहे हो, कम ऑन, खाना खाने से कौन आप पवित्र हो जाता है? तेरे को फ्री में मिल रहा है, कूपन मिल रहे हैं, ऊपर से तेरे को असाइन किया गया खाना, तू काहे को सिंपल सा खा रहा है? कम ऑन, बदलो भाई, थोड़ा चेंज होना चाहिए हालात। तो वो पुराने ख्याल वक्त थे, अब दिन बदल गए हैं, अब थोड़ा बदलो थोड़ा। He did not change। ठान लिया मन में, फैसला कर लिया, निर्णय ले लिया, डिटर्मिन, नहीं मैंने नहीं बदलना भाई, आप बदल जो, मुझे आप पिछड़ा हुआ समझो, पुराने ख्याल का समझो, पुरातन समझो, मॉडर्न नहीं हूं मैं, कुछ भी आप लगा लो, I'm not going to change, I'm going to stand firm on my faith। Amen।
इन सब प्रेशर के बीच में, दबाव के बीच में, हम सबका अपना पर्सनल एक फैसला होता है। नौजवानों को फैसला करना पड़ता है। क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आप जहाँ पर काम करते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, साथी जो आपके काम करने वाला है, कॉलीग्स, फेलोज, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, जिनके साथ प्रेशर होता है कि कॉम्प्रोमाइज करो, चेंज करो, बेंड हो जाओ, बदल जाओ, यू नो, ये प्रेशर होता है। पर डैनियल डिटरमाइंड, डिसाइडेड, फैसला कर लिया, मैंने नहीं बदलना है, मेरा फेथ अलाउ नहीं करता है, मेरा अंतःकरण अलाउ नहीं करता है, मेरा कॉन्शियस कहता है कि ये गलत है, मैंने नहीं करना है। यस, इसमें आपके साथ तो बना रहूंगा कि भीड़ के साथ चलना आसान हो जाएगा, मुश्किल होगी अलग सा रहना, तन्हा सा रहना, लोगों की बातों सुनना, बट क्या करें, कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, मन कह रहा है गलत है तो गलत है। यस, फ्रेंड्स ज़्यादा मिल जाएंगे और गवर्नमेंट से जो है ज़्यादा फायदे भी मिल जाएंगे, सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा जो है अप्रिशिएशन होगा, जिसको बादशाह अप्रिशिएट कर रहा है और उससे ज़्यादा अप्रिशिएशन क्या चाहिए था। But Daniel said, no, it's not going to work on me. I won't take your name. I won't eat your food. I won't go where your young guys goes. I'm going to be a different man. Amen? अलग होना है, फर्क होना है, चुना गया है फर्क, अलग बुलाहट है, फर्क तरीके से बुलाया है। You know, आर्मी और सिविलियन में क्या फर्क होता है? आर्मी को सिखा दिया जाता है, You are not civilian, you are army man. We are different. रिटायर होने के बावजूद भी उतने टाइम में उठ जाते हैं, रिटायर होने के बावजूद भी वो सूट बूट पहन के वैसे बैठ जाते हैं। एक बार ऐसा सिखा दिया कि यू आर डिफरेंट, यू आर फर्क, भिन्न हो, फर्क हो तुम। इस तरह से तुम्हें टेक कर करना, अपने खाने का, अपनी सेहत का, अपने लिबास का, इवन उनके हेयर कट का भी उनको बोल दी जाए, तो ये कट्टो देख, बाल दे, फर्क कर दो इनको, अलग कर देना है उनको। चेंज, डिफरेंट, यू आर्मी मैन, यू आर डिफरेंट मैन। पौलुस कहता है अपने सद्दे दे हिसाब ना चलो। बुलाहट की है तुहाडी, किहने तुहानूं बुलाया है, सद्दिया किन्ने तुहानूं? मसीह लोकां नूं वखरे तरीके नाल रहण लई बुलाया गया है, फर्क तरीके नाल रहण नहीं बुलाया गया। आसमानी स्वर्गी सदा एक बुलाहट है। यस, शायद दुनिया दे नाल मेल ना खावे, कदे कदे साथियों दे नाल मेल ना खावे, गुआंढियों दे नाल मेल ना खावे, कॉलीग्स, फ्रेंड्स, फेलो स्टूडेंट्स जिहड़े है, पीयर्स जो साथ पढ़ते हैं, उनके साथ साथ मेल ना खाए। पर यू आर डिफरेंट, यू आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट। Why to become everybody? You are different. आप अपने अलगताई में खुश रहें कि मेरे को फर्क है, मैं अलग हूँ, सब जैसा नहीं, खुदा ने मुझे अलग बनाया। और वैसे भी हम बनाए सारे अलग हैं। अलग होना बुरी बात नहीं है, ये क्वालिटी है, डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज है। वाणी कहती है सबके हाथों की लकीरें अलग है, सबके नैन नक्श जो है फर्क है। खुदा ने अपनी शक्ल, अपनी छवि में, अपनी शक्ल, अपनी सूरत में फर्क बनाया, वो सबको मास्टरपीस बनाया। हम सब डुप्लीकेटर, कॉपियां नहीं है। खुदा क्रिएटर है, डुप्लीकेटर नहीं है। खुदा के पास फोटोकॉपी मशीन नहीं है कि उन्हें कॉपियां बना कढ़ी गया। उसने सबको फर्क बनाया, अलग बनाया, और उस अलगताई में खुदा की मर्जी, उसकी रजा है। उस अलगताई में खुदा का मकसद है। और कलीसिया को बताया गया कि आप एक देह हो, सब एक जैसे नहीं हो। आप कंपीट नहीं करना, मुकाबला नहीं करना। कोई आंख है, कोई कान है, कोई नाक है, कोई पाँव है, कोई कुछ है, कुछ है। आप एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना। आपका किरदार फर्क है, आपके काम फर्क है, आपका जो है फर्ज फर्क है।
एक दूसरे से बड़ा नहीं है, एक दूसरे से छोटा नहीं है, बस यह है किरदार अभिनय फर्क है, रोल अलग है, जिम्मेदारियां अलग है, और उस अलगताई में ही हमारी खुशी है। जैसे आंख कान नहीं और कान आंख नहीं है, और नाक मुंह नहीं है, मुंह नाक नहीं है, ये अपने आप में फर्क में, और एक दोनों का कंपटीशन नहीं है, एक ने सूंघना, एक ने खाना, एक ने बोलना, एक ने देखना, एक ने कुछ और करना है। सबका अपना अपना किरदार है, वो अपने आप से जो है कोई एक दूसरे से छोटा नहीं हो। कल को कहे जी मेरे को कान की जरूरत नहीं, तो छोटा सा एक साइड से लगा पे कौन देखता है। जिस दिन बंद हो गया उस दिन आऊं करके सुनना है, सारा गर्दन जो अकड़ाते हैं वही टेढ़ी हो जाएगी। हम सोचते हैं आपके पांव में कांटा लगता है, पूरी बॉडी झुककर जो है नीचे चले जाती कि नहीं? बोला ये तो पांव है, नीचे है, पांव तो बहुत जो है कुछ भी नहीं माना जाता है, पांव नहीं रहे चल ही नहीं पाएगा, पूरा जो तो सुंदर जो है ना चेहरा वो पूरा नीचे जो है झुक चुके जाएगा। यू कैन नॉट, शरीर का कोई अंग फर्क नहीं है, शरीर की कोई हिस्सा एक दूसरे से कम नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है। आप देखो टाइपराइटर देखते हैं ना, वो जो आज को टाइपराइटर तो गया काम, जैसे कीबोर्ड जो है ना जिसपे आप लिखते हो, एक सब की दबाते हैं तो कुछ कुछ लिखा जाता है, और एक को दबाते उसको कुछ नहीं लिखा जाता, उसको कहते हैं स्पेस बार। समझ रहे? आप लिख दो और एक नु दब दो, दबी जो कुछ नहीं ना, इन्हों को काट दो बिचो। बोले उसको दबाने से कुछ भी लिखा नहीं जाता, अगर उसको निकाल दो तो। बोले ये तो लिखता ही नहीं कुछ, बाकी सारे लिखते हैं, ये वहां दबाओ तो कुछ भी नहीं लिखता, आप उसी को निकाल दोगे तो क्या होगा? जो कुछ आप लिखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको लगता है कि उसका कुछ फायदा नहीं है, उसको दबाने से कुछ नहीं लिखता, ये तो खाली है, पर जिस दिन आपने वो कीबोर्ड से निकाल दिया, बाकी सब लिखते जो कितना भी सुंदर लिखो, कितना भी अच्छा लिखो, फायदा ही नहीं होना है, पढ़ा ही नहीं जाना है, वो सारा कुछ लिखा हुआ क्या हो जाएगी, एक ही लाइन हो जाएगी। उसकी उधर जगह है, वो लगाया गया किसी खास मकसद के साथ। खुदा ने सबको एक जगह पर रखा हुआ है, फैसला करना है कि आप क्या हैं। कोई आपको नाम ना दे, कोई आपको काम ना दे, कोई आपको जो है डिफरेंट तरीके से बुलाए ना, आपको जो है बिगाड़े ना, और आप बिगड़ के किसी का नाम मत लगाएं कि किसी ने मुझे क्या कर दिया है, जो अक्सर ही हम कर देते। नो, आपकी लाइफ है, आपकी बुलाहट है, आपकी मर्जी है, आपने खुद ही उसका संभाल टेक केयर करना है। डैनियल क्या किया? खुद फैसला लिया है, कुछ खुद जो है निर्णय ले लिया है कि मैंने नहीं बिगड़ना है, मैंने नहीं खाना है, मैंने नहीं पीना है, मैंने नहीं पहनना, मैंने नहीं ये नाम इस्तेमाल करने, मैंने ये लैंग्वेज बोलनी नहीं। उनको बोला गया खास तौर पर वहां की जो है लैंग्वेज सीखो। नो, मुझे प्रायोरिटी क्या है? अपनी लैंग्वेज ज़्यादा प्रायोरिटी। लोग कईयों ने शर्म आती है अपनी लैंग्वेज बोलने लग गए, आंधी ना कईयों, अंग्रेज है ना। आप रेवलेशन की किताब पढ़े, बोले ये बाइबल की बात नहीं है, लिखा है स्वर्ग दे विच हर लैंग्वेज का बंदा, हर कबीले का बंदा उत्थे हैगा सी। जॉन कहता मैं दर्शन देखा, स्वर्ग विच एक एडी वड्डी भीड़ देखी, उत्थे हर कबीले का, हर लैंग्वेज का बंदा सी। तो यस्सु दा बरे दा उस लेले दा की कर रहे सी, प्रस्तिश आराधना स्तुति कर रहे सी। अगर आसमान स्वर्ग ताड़ी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपको और मेरे को क्या हुआ है? वो एक मां बोली सानू दी गई है, उसकी एक वजह है, एक खास खानदान दिता गया, एक वजह उसकी। अंग्रेजी सीखो, जिहड़ी मर्जी सीखो, मां ते मां बोली ना भुलो, ठीक है ना। जो मर्जी तड़ा मित्र दोस्त है, जो मर्जी जैसा मर्जी आपका हो, चाहे आपको अच्छे अच्छे खाने खिला रहा है,
डैनियल में बड़े खाने खवाते सी। डैनियल कहते मैं नहीं खाना, मैनू खाना खवा के मैनू बिगाड़ोगे, ऐसा खाना मत खाओ जिससे आप बिगड़ जाओ, ऐसा मत पियो जो आपको बिगाड़ दे, जो आपका विजन खराब कर दे, जो आपका कैरियर खराब कर दे, जो आपकी डेस्टिनी खराब कर दे। मत खाओ, मत पियो। आज तो लभ लांगे उत्थे ऐ लिखिया सी, उत्थे ऐ लिखिया सी, वो फलाने प्रॉफिट ने कहा सी, वो पास्टर ने मैनू ऐ समझाया, जिन्हें मर्जी समझाया हो, जो मर्जी किसी ने कहा हो, आपको पता है एक्चुअली जब आप खाते आप पीते आपको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। खुदा ने साढ़े अंदर एक लाया, एक सिस्टम लाया, उन्होंने कॉन्शियस कहते हैं, समझ रहे? हमारे अंदर एक अपने इनबिल्ट आया है, पैदाइशी परमेश्वर ने एक सिस्टम लगा के रखा है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेंदा है। उन्होंने अंताकरण कहते, विवेक कहते, कॉन्शियस कहते, वो आपको प्रिकिंग करना है, टिक। आप सब कुछ सुने, ये कुछ भी नहीं, पर अंदरों वो कह रहा है, वो आपको बोल देता है, वो आपको सिग्नल देता है गलत है। पता साढ़े घरां दे विच इत्थे गवर्नमेंट कहती है कि स्मोक डिटेक्टिव लगा के रखो, कि जिमें ही साढ़े परौंठे बनते हैं राइट, वो नाल ही टिंग 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 बजना शुरू हो जाता है। कह रहा भी घर दे विच जरूरत तो ज़्यादा धुआं है, जां ते ध्यान घुर के अग नहीं लगी, या फिर इस एग्जॉस्ट चला के इनू की करो बाहर कढो। अही ना एग्जॉस्ट चलाना साढ़े देसिया ने, ते ना धुआं घट करना है, कहते बैटरी कढो, है ना, यही क्या करना, बैटरी कढो भी, ये जी बहुत यही करना है, बैटरी कट के ਉਹਦੀ आवाज़ ही बंद कर देनी। यह काम होंदा साडे कॉन्शियस ने, कॉन्शियस बोलता है, अंदरों कहता है वो सानू, ये मत कर, ये मत खा, इधर मत जा, ये कर, ये मत कर। हम कभी कभी क्या करते, बैटरी कड्डो इहदी, ये बड़ी आवाज़ करता, मैनू समझाता रहता है, मैनू कहता रहता है। गिल्टी कॉन्शियस होंदा है ना, मन में होता है, ओ नो यू शुड हैव डन दैट, यू शुडंट हैव डन दैट। प्रार्थना करते हैं तो कॉन्शियस कहता है अच्छा किया है, कॉन्शियस कहता है और किया कर, नहीं करते तो अंदर कॉन्शियस ही कहता है प्रार्थना नहीं की, वेख्या की नहीं, संगति नहीं की, प्रार्थना नहीं की, अंदरों कॉन्शियस कह रहा है, पर जो नहीं की करना है वो एक बारी कहता, दो बारी कहता, जो बैटरी कट दो फिर वो बोलना की कर देता है, बंद कर देता है। आप एक बार नहीं सुनोगे, दो बार नहीं सुनोगे, तीसरा आप 5-6 बार नहीं सुनोगे, उसके बाद वो बोलना क्या करना है, फिर फीलिंग नहीं होती, फिर आते पता नहीं फलाना कितना संग तो बिना रहता है, उन्हें बैटरी कटती है, उन्हें अपना कॉन्शियस की करता है, बैटरी कटती है, आवाज़ बंद कर देती है। खुदा का रूह हमारी कॉन्शियस के द्वारा से बातचीत करता है। ना ज़्यादा और बातें करते हुए मैं चाहता हूँ कि लेट्स लर्न वन थिंग फ्रॉम डैनियल टुडे, डिटर्मिनेशन, फैसला, निर्णय, ठान लेना, फैसला कर लेना है कि ये मैंने करना है और ये नहीं करना। डैनियल सोच लिया, लोग कुछ भी करें, कल्चर कुछ और भी कहे, सब लोग कुछ भी करें, मैंने ठान लिया है कि मैंने खुदावन के नाम के वसीला से चलना है, उसी को पसंद करना है, बाकी किसी की नहीं सुननी मुझे। मेरा कॉन्शियस मुझे कह रहा है ये सही है और मैंने यही करना है। पाँव के बल खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए आंखों को बंद करते हुए खुदावन से बातचीत करें, खुदावन से कहेंगे खुदावन हम अच्छा फैसला लेना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा सोचना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं। कुछ भी हमसे ऐसा ना हो जो आपको पसंद ना हो, कुछ भी हम ऐसा कह ना दे कहीं जिससे खुदावन आप नाखुश हो। हमारे खाने पीने, पहने, ओढ़ने सबसे खुदावन आप हमारी मदद करें कि हम अटल रहें, टिके रहें, फैसले में बने रहें, हमारा विश्वास कम ना हो जाए, हमारा खुदावन हमसे रूठ ना जाए।
कहीं हम बाइबल के खिलाफ न चले जाएं। प्रभु यीशु के नाम से हम वही कर पाएँ जो वो चाहते हैं हमसे, वो जो हमसे उम्मीद करते हैं, हमसे अपेक्षा करते हैं। खुदावंद यीशु हमारी मदद कर, सहायता कर। आइए अपने दान दशमांश भी ले लेंगे और विश्वास के साथ खुदावंद के चरणों में पेश करें। खुदावंद हम अपने दान दशमांश तेरे चरणों में लेकर रखते हैं और खुदावंद आपने दिया है उसमें से ये हिस्सा शुक्राने की भेंट है, हमारी शुक्रगुजारी की भेंट आपके चरणों में पेश करते हैं। आप इससे लें और अपनी बादशाहत की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें और हमारी सारी ज़रूरतें तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी होने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन।